उत्तर प्रदेश में 2014 में चपरासी और चौकीदारों को अफसर बना दिया गया था। नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन पाने वाले सूचना विभाग के इन चारों सूचना अधिकारियों को उनके मूल पदों पर भेज दिया गया है। योगी सरकार की मंशा साफ है कि अगर नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन उनको दिया गया है तो उनको वापस मूल पदों पर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सन 2014 में चपरासी और चौकीदार प्रमोशन पाकर सूचना अधिकारी बन गए थे। इन चारों सूचना अधिकारियों को सीएम के निर्देश के बाद उनके मूल पदों पर भेज दिया गया है। यानी अगर पूर्व में गैर कानूनी तरीके से या नियम विरुद्ध तरीके से कोई प्रमोशन पाया है तो उसको योगी सरकार में डिमोशन दिया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यूपी में अगर कोई अधिकारी गैर कानूनी तरीके से या नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन करके पद पर बना हुआ है तो उसके लिए खैर नहीं। लगातार योगी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और उनके मूल पदों पर भेजा जा रहा है। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ। कांग्रेसी देश भर में 15 जनवरी को राजभवन कूच करेंगे। किसानों के समर्थन में एक कूच होगा। कांग्रेस का ये राजनीतिक आक्रामक तेवर दिखाई देगा। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यह राजनीतिक सियासत कहां तक उन्हें लेके जाती है। दूसरे दलों में इसे लेकर बेचैनी हो सकती है। कांग्रेस ने इसके लिए पूरे देश भर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा और इस दिन राजभवन का घेराव किया जाएगा। AICC के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और राजभवन कूच करेगी। कांग्रेस इस जरिए करोड़ों किसानों और उनके साथ खड़े होने का संदेश देगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और पूर्व प्रवक्ता गरिमा ने बताया कि कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन करती है। नए कृषि कानून किसान विरोधी है। इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ AICC, PCC और BCC के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में भी 15 जनवरी को कांग्रेस राजभवन कूच करेगी। राजभवन कूच करने के दौरान कांग्रेस पूरी सियासी ताकत दिखाने के मूड में है। अब ऐसे में पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी कि वो राजभवन जाने से कैसे कांग्रेसियों को रोके, क्योंकि इसमें प्रदेश के बड़े स्तर के अधिकारी से लेके कार्यकर्ता तक भाग लेंगे। वो एक तरह से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई, जिसकी जानकारी लगते ही जिला प्रशासन और जू प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने देर रात बैठक कर जू को रेड जोन में घोषित करने के बाद अग्रिम आदेशों तक जू को बंद कर दिया है। कानपुर के चिड़ियाघर में अचानक हुई 10 पक्षियों की मौत ने सभी को चौंका कर रख दिया था। भोपाल से आए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में प्रशासन ने बैठक कर जू को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया और जू को रेड जोन बना दिया है, जबकि जू प्रशासन ने जू में 2335 पक्षियों को मारने का भी आदेश दे दिया। CMO द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वैसे तो बर्ड फ्लू का वायरस पक्षी से पक्षी के शरीर में आता है, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति के शरीर में अगर यह वायरस प्रवेश कर जाता है तो और भी घातक हो जाता है, जो एक इंसान से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हुए फैलता रहता है, जिसके बचाव के लिए CMO ने कोविड-19 के नियमों का पालन किए जाने की सलाह भी दी है। वहीं जू प्रशासन पक्षियों के बाड़े में लगातार सैनिटाइज कर रहा है और साथ ही एंटीवायरस का छिड़काव भी किया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन ने 10 किलोमीटर के दायरे में मास्क बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अश्विनी निगम, R9 टीवी, कानपुर। बाइक सवार 4 हमलावरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र को गोली मारने के बाद आरोपी हवा में तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है मृतक मुनीर गैंग का सदस्य था। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BA फाइनल ईयर का छात्र तौफिक, उम्र लगभग 26 वर्ष, देर रात कैंपस से बाइक पर सवार होकर अपने घर केला नगर जा रहा था। इस दौरान 2 बाइकों पर 4 हमलावर आ गए। बाइक रोकने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और 2 गोली लगने के बाद तौफिक के परिजन तत्काल उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। देर रात हुई हत्या के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है।
वहीं पुलिस जल्द से जल्द खुलासे का दावा भी कर रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस तलाश रही है। अब देखने वाली बात यह है कि हत्या का खुलासा अलीगढ़ पुलिस कब तक कर पाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 टीवी उत्तर प्रदेश। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र इलाके का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो छेड़खानी करने वाले उस पुरुष का है जिसको 9वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। छेड़खानी के आरोप में कॉलेज के चेयरमैन व पूर्व विधायक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पिटाई करने वालों ने बनाया लाइव वीडियो। चेयरमैन पर आरोप है कि कॉलेज की छात्रा को चैम्बर में बुलाकर छेड़खानी की। वीडियो में चेयरमैन ने स्वीकारी छेड़खानी की बात। इस मामले में परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर आरोपी पूर्व विधायक की पिटाई की। इसकी माने तो इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी पीड़िता या आरोपी की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन नहीं पड़ा है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। 46 दिन किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच एक तरीके से दंगल चल रहा है, जिसको देखते हुए आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों द्वारा एक दंगल का प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये दंगल सुबह 12 बजे से 4 बजे तक चला। इस दंगल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दंगल में जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि भी दी गई। वही किसानों का कहना है कि जिस तरह सरकार और किसानों के बीच दंगल चल रहा है, उसी को देखते हुए आज गाजीपुर बॉर्डर पर दंगल का प्रैक्टिस की गई। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कल किसानों के आंदोलन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कल किस तरीके का फैसला निकल कर आता है। गोरखपुर जिले में भाई ने की जमीनी विवाद को लेकर के भाई की हत्या। हम बताना चाहेंगे कि सीकरीगंज थाना क्षेत्र के बारी गांव में बीती रात भाई ने ही अपने भाई की गला काट कर हत्या कर दी। दरअसल मामला यह था कि भाई के जमीनी बंटवारे को लेकर के ऐसा मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर के भाई ने शराब के नशे में अपने भाई की हत्या कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जांच पड़ताल में जुट गई है। हरेंद्र दुबे, R9 गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। देश का किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, चाहे वो किसान बिल हो या फिर अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा पाने के लिए। गोंडा जिले में आज बजाज शुगर मिल में यहाँ पर किसानों का धरना चला, क्योंकि जो पिछले सत्र का गन्ना बकाया भुगतान है वो अभी करीब 145 करोड़ रुपए किसान का बाकी है, जिसको लेकर यहाँ पर फैक्ट्री गेट पर करीब 4 घंटे किसानों का धरना चला है। फिलहाल गन्ना बकाया भुगतान को लेकर आज अवध केसरी सेना प्रमुख नीरज सिंह के बैनर तले यहाँ पर हजारों किसान गेट पर आए और यहाँ पर धरना दिया गया बाकायदा। हालांकि अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो फैक्ट्री है उसके आसपास का इलाका जो है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई थी यहाँ पर, ताकि ज़्यादा किसान यहाँ पर ना एकत्र हो सकें। लेकिन ऐसे में तमाम किसान यहाँ पर गेट पर आए और फिर जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है, जो यहाँ के यूनिट हेड हैं, वो यहाँ पर मौके पर गए, इसकी गंभीरता को समझा और किसानों से इस बात को लेकर के वादा किया गया कि जो 20 फरवरी तक जो पिछला गन्ना बकाया भुगतान है उसको हम पेमेंट कर देंगे और इसके बाद फिर नए भुगतान की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। किसान आंदोलन को गंभीरता से देखते हुए यूनिट हेड JB सिंह वहां मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की और 20 फरवरी तक जो पिछला बकाया है उसको देने की बात कही है। फिलहाल किसान इन्हीं मुद्दों के साथ वो अपने घर यहाँ पर आंदोलन को समाप्त करके जा चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 20 फरवरी तक जो फैक्ट्री मैनेजमेंट ने वादा किया है, क्या इन वायदों पर खरा उतरती है या किसान एक बार फिर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। अमेठी में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि अमेठी के संग्रामपुर में झुंड में कौओं के मृत पाए जाने के बाद एरिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल आज सुबह अमेठी के थाना संग्रामपुर के सरैया कैथी गांव में एक बाग में ग्रामीणों ने कुछ कौओं को मृत अवस्था में पड़े हुए देखा, जिसकी सूचना उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दी। सूचना पाते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृत कौओं को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है और पूरे इलाकों को सील कर दिया है ताकि कोई उधर आ जा ना सके। इसके अलावा
पूरी इलाके में सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि गौरीगंज में बर्ड फ्लू के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिससे भी इससे जुड़े लक्षण दिखाई दे वो अविलंब वहां अपनी निःशुल्क जांच करा सकता है। फिलहाल मृत कौवे की सूचना के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा। वही डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच के कौवे के शव को लेकर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार कुंभ से ठीक पहले संतों के बीच आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष और महामंत्री के बीच वाक युद्ध शांत भी नहीं हुआ था कि निरंजनी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है। दरअसल निरंजनी अखाड़े ने कुछ दिन पहले महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी को अखाड़े का ही आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन स्वामी प्रज्ञानानंद ने भी खुद को निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर होने का दावा किया है। सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर भी विवाद हो गया है। हाल ही में निरंजनी अखाड़े ने अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलासानंद ब्रह्मचारी को निरंजनी अखाड़े में शामिल कर उन्हें अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उनका पट्टाभिषेक भी किया जाना है। वहीं हरिद्वार पहुंचे स्वामी प्रज्ञानानंद के अनुसार बीती 13 मार्च 2019 को वाराणसी में उन्हें निरंजनी अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, जिसके साक्षी कई दिग्गज संत बने थे। नियमतः अखाड़े के इस सर्वोच्च पद पर एक ही व्यक्ति विराजमान होता है, लिहाजा निरंजनी अखाड़े के इस पद पर वे किसी और को और किसी विवादी संत को बैठने नहीं देंगे। दरअसल संतों में पद और प्रतिष्ठा को लेकर ये कोई नया विवाद नहीं है, और अगर बात आचार्य महामंडलेश्वर पद की करें तो किसी भी अखाड़े में ये सबसे बड़ा पद होता है और इसी पद को लेकर पूरा विवाद मचा हुआ है।